हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी अभी 20 साल पूरी हुई है। घर में सब मुझे प्यार से नेहू कहते हैं, लेकिन बाहर वाले तो बस नेहा ही बोलते हैं। मैं दूसरी साल की कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बीए में हिंदी लिटरेचर ले रखा है। हाइट मेरी 5 फुट 4 इंच है। दूध जैसा गोरा रंग, बाल काले और लंबे कमर से भी नीचे तक जाते हैं। जब मैं उन्हें खुला छोड़ती हूँ तो हवा में लहराते हैं और मोहल्ले के कुछ लड़के तो बस देखते ही रह जाते हैं। फिगर भी ठीक ठाक है, मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ थोड़ी भरावट है, ना ज्यादा ना कम। मैं खुद आईने में देखती हूँ तो सोचती हूँ भगवान ने थोड़ा ज्यादा प्यार डाल दिया होगा मेरे साथ। पर दिल से मैं बहुत शर्माती हूँ। लड़कों से बात करने में घबराती हूँ। आंखें नीची कर लेती हूँ। मम्मी कहती है कि ये शर्म अच्छी है, लड़की को संभल कर रहना चाहिए। गांव के बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। मैं गांव में जिस भी साइड में निकलती हूँ, लोग मुझे तिरछी नजरों से देखते हैं और कहते हैं, वाह क्या माल है यार, काश ये मेरी होती। खैर छोड़ो ये सब। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरे और हमारे पड़ोसी राजू के बीच कुछ हुई। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा। हमारा घर पुराना वाला 2 मंजिला है, गली के कोने पर। सामने वाली गली में राजू का घर है। राजू मुझसे करीब 2 साल बड़ा है। इंजीनियरिंग पूरी करके अब पापा के साथ उनकी बड़ी किराने की दुकान पर हाथ पटाता है। लंबा है, 6 फुट के करीब, कोरा, चौड़े कंधे और मुस्कान ऐसी कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो दिल में कुछ हलचल हो जाए। मोहल्ले में सब कहते हैं राजू बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती, इज्जतदार, किसी से झगड़ा नहीं करता, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता है। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही लाइन की बस पकड़ते थे। लेकिन 10वीं के बाद बातें कम हो गई। बस गली में मिलते तो सलाम दुआ हो जाती। मैं कॉलेज आने लगी। वो इंजीनियरिंग करने शहर चला गया। 4 साल बाद लौटा तो लगा जैसे कोई नया लड़का आ गया हो। इतना बदल गया था। अब बात शुरू होती है उस सुबह से, जब मैं पहली बार ठीक से उससे बोली। मैं रोज सुबह 6 बजे छत पर योगा करने जाती हूँ। हमारी छत और उनकी छत के बीच सिर्फ एक पतली सी दीवार है, ऊपर से खुली। मैं ट्रैक सूट पहनकर जाती हूँ, ग्रे कलर का, थोड़ा टाइट, क्योंकि आराम से आसन करने में आसानी होती है। उस दिन मैं बालासन कर रही थी। घुटनों पर बैठकर आगे की तरफ झुककर हाथ हाथ आगे फैलाए, सांसें धीमी, मन शांत। तभी ऊपर से आवाज आई, अरे नेहा दीदी। नहीं नेहा, सुबह सुबह इतनी मेहनत। मैं झटके से उठी, बाल बिखर गए, चेहरा लाल। राजू ऊपर खड़ा था, हाथ में गीले कपड़े। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने जल्दी से ट्रैक सूट की जैकेट ठीक की और बोली, हाँ बस थोड़ा योगा। तुम भी इतनी सुबह? वो हंसा। उसकी हंसी में कुछ था जो दिल को छू गया। मम्मी ने कहा, कपड़े डाला, वैसे तुम बहुत अच्छा कर रही थी। वो जो आगे झुककर बहुत फ्लेक्सिबल लग रही थी। फ्लेक्सिबल, ये शब्द मेरे कान में अटक गया। मैंने सोचा शायद कुछ और मतलब भी निकाल रहा है, लेकिन चेहरा उसका बिल्कुल मासूम था। मैंने हंसकर टाल दिया, हाँ थोड़ा बहुत करती हूँ, तुम भी करो ना, बॉडी फिट रहेगी। वो दीवार के पास आ गया, हाथ टिकाकर। सिखाओगी कभी? मैं तो कोशिश करूंगा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन कुछ आसन लड़कों के लिए मुश्किल होते हैं। वो बोला, मुश्किल चीजें मुझे पसंद है नेहा, जितनी मुश्किल हो उतना मजा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने नीचे देख लिया। बोली, अच्छा फिर कभी मैं नीचे जा रही हूँ। उस दिन पूरे दिन उसकी बात दिमाग में घूमती रही। शाम को मैं बालकनी में खड़ी थी, कपड़े समेट रही थी। उसने फिर आवाज दी, नेहा चाय पियोगी?
मैंने बनाई है। उसकी बालकनी हमारी से थोड़ी ऊंची थी। वो वहां खड़ा था, दो दो कप हाथ में। मैंने कहा नहीं राजू, मम्मी बुला रही हैं। लेकिन वो रोज ऐसा करने लगा। सुबह योगा के टाइम आता, दो चार बातें करता, शाम को चाय का बहाना। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती गई। वो मेरे कॉलेज की बात पूछता, कौन सी सब्जेक्ट ले रखी है, दोस्त कितने हैं, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। मैं हंसकर टाल देती। मैं उसकी दुकान की बात पूछती, कितना धंधा है, क्या क्या बेचते हो। वो बताता, चाय, बिस्किट, तेल, साबुन, सब कुछ। एक दिन मैं छत पर सूर्य नमस्कार कर रही थी। पूरा 12 का राउंड। आखिरी में शवासन, पीठ के बल लेटकर, आंखें बंद, सांसें गहरी। तभी उसकी आवाज आई, नेहा, बहुत अच्छा कर रही हो। ऐसे लेटी हुई बहुत शांत लग रही हो। सांसें भी कितनी गहरी है। मैं आंखें खोलकर उठी। वो दीवार पर हाथ टिकाए मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, कब से देख रहे हो? वो बोला, थोड़ी देर से, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से मूव करती है। फिर से वो बात। मैंने जल्दी से उठकर कहा, बस हो गया आज का, और नीचे भाग आई। उस दिन से मैंने योगा का टाइम बदल दिया। 7 बजे करने लगी। लेकिन वह भी 7 बजे आने लगा। लगता था जाम जानबूझकर टाइम मैच कर रहा है। फिर एक दिन मैं रसोई में सब्जी काट रही थी। हमारी रसोई की खिड़की गली की तरफ खुलती है, उनकी भी। मैंने देखा राजू वहां खड़ा है, आलू छील रहा है। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। नेहा, क्या बना रही हो आज? आलू गोभी, तुम बेसन की सब्जी। मम्मी बाहर गई हैं, अकेले बना रहा हूँ। वो खिड़की के पास आ गया। हम दोनों खिड़कियों पर खड़े थे। बीच में सिर्फ 10 से 12 फुट की गली। बोला, तुम बहुत तेज काटती हो, हाथ बहुत तेज चलते हैं। मैं हंस पड़ी। तारीफ कर रहे हो या मजाक? सच कह रहा हूँ। तेज हाथ कई कामों में बहुत काम आते हैं। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। चेहरा नॉर्मल। मैंने सोचा, शायद मेरा दिमाग ही गंदा हो रहा है। धीरे धीरे हमारी बातें रोज हो गई, छत पर, खिड़की पर, बालकनी में। वो मेरे बालों की तारीफ करता। नेहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, ऐसे ही खुले रखा करो, हवा में लहराते बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शर्मा जाती। एक शाम मैं अपने कमरे में थी। खिड़की खुली थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैं बिस्तर पर लेटकर प्रेमचंद की गोदान पढ़ रही थी। तभी उसकी आवाज आई, नेहा, सो नहीं रही ना? उसका कमरा भी उसी तरफ था। मैं खिड़की पर गई। वो लेटा था, किताब हाथ में। बोला, नींद नहीं आ रही। तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने किताब दिखाई। वो बोला, अच्छी किताब है। प्रेमचंद की कहानियों में बहुत गहराई होती है, बहुत कुछ छुपा होता है। हम देर तक बातें करते रहे। बाहर अंधेरा हो गया, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी आ रही थी। वो बोला, नेहा, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, ऐसे ही बातें करते रहो। मैंने कहा, तुम भी तो अच्छा बोलते हो। वो बोला, तुम्हारे सामने तो बोलना ही पड़ता है, वरना मैं चुप रह जाऊं। मेरा दिल फिर धड़का। मैंने खिड़की थोड़ी बंद कर दी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वह दुकान से मेरे लिए चॉकलेट लाता, कभी आइसक्रीम। मैं उसके लिए मम्मी का बना नींबू का अचार या पापड़ दे देती। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे थे, नेहा और राजू की अच्छी बन रही है। मम्मी को भी पता चल गया। एक दिन बोली, नेहा, राजू अच्छा लड़का है, लेकिन लड़की को संभल कर रहना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा, मम्मी, हम तो बस पड़ोसी है, बातें करते हैं। एक दिन मैं छत पर कपड़े डाल रही थी। हवा तेज थी। मेरा दुपट्टा उड़ रहा था। राजू भी वहां था। दुपट्टा ओढ़कर उसकी तरफ चला गया। उसने पकड़ लिया। बोला, नेहा, संभालो अपना, कहीं उड़ ना जाए। मैंने दुपट्टा लिया। हमारी उंगलियां थोड़ी देर छुई रही। बिजली सी दौड़ गई। मैं झटके से पीछे हटी। वो बोला, सॉरी नेहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और नीचे भाग आई। उस दिन के बाद मैं थोड़ी सतर्क हो गई, बातें कम कर दी। वो पूछता तो छोटे जवाब देती। एक दिन उसने छत पर आकर कहा, नेहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
मैंने कहा नहीं, बस पढ़ाई में व्यस्त हूँ। वो चुप रहा। फिर बोला, मैं समझता हूँ, लेकिन दोस्ती तो मत तोड़ना। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी मेरे घर आई। मम्मी से बातें की। फिर मुझे बुलाया। बोली, नेहा बेटा राजू कह रहा था तुम बहुत अच्छी कविताएं लिखती हो। कभी सुना हो ना? मैं हैरान। मैंने कभी कविता नहीं लिखी। राजू मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गई ये उसका बहाना था। उसके बाद मैंने सोचा राजू शायद मुझे पसंद करता है। मुझे डर लगने लगा। एक दिन खिड़की पर खड़े खड़े मैंने साफ कहा, राजू मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं, हमें थोड़ा संभलना चाहिए। वो चुप रहा। फिर बोला, नेहा मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, बस तुम अच्छी लगती हो। बातें करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं दूर रहूंगा। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, बस थोड़ा कम। उसके बाद वह सच में दूर हो गया। छत पर नहीं आता, खिड़की पर नहीं दिखता। मुझे बुरा लगने लगा। मैं खुद ही उसे तलाश दी। कई दिन बाद हिम्मत करके मैंने छत पर आवाज दी। राजू वो आया। बोला, हाँ हाँ, अब बात नहीं करोगे? तुमने ही कहा था कम करें। पर इतना भी कम मत करो। दोस्त तो है हम। वो मुस्कुराया। हाँ, दोस्त है। फिर बातें शुरू हुई, लेकिन अब साफ सुथरी। कोई वैसी नहीं। वो मेरी पढ़ाई में मदद करने लगा। हिंदी की किताबें लाकर देता, नोट्स बनवाता। मैं उसके लिए कभी मम्मी का बना हलवा भेज देती। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि राजू सच में बहुत अच्छा लड़का है। उसकी नीयत साफ है। वह मुझे सिर्फ अच्छी दोस्त मानता है। आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। शाम को छत पर बैठकर घंटों बातें करते हैं। जिंदगी के सपने, परिवार, किताबें, फिल्में, लोग अब भी कभी कभी बातें करते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारे बीच सिर्फ सच्ची दोस्ती है और कुछ नहीं। जो लोग पहले कुछ और सोचते थे, वो भी अब कहते हैं, वाह कितनी अच्छी दोस्ती है नेहा और राजू की। आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है। बस यही है मेरी और राजू की कहानी। ना कोई गलत बात, ना कोई छुपा हुआ राज। सिर्फ दो पड़ोसी, दो सच्चे दोस्त। धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो दिल से बताना। जो सोच रहे थे कि कुछ और होगा वह नहीं हुआ, लेकिन जो दिल से सुनेंगे उन्हें पता चलेगा कि सच्चा रिश्ता कितना कीमती होता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।